सभी को। मैं संजीव अरुण कुमार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपकी अपनी सीरीज लेकर, जिसका नाम है दास्ताने कामयाबी, जिसमें हम बात कर रहे हैं गाजीपुर और पूर्वांचल के उन खिलाड़ियों को लेकर जिन्होंने जीरो से शुरुआत की और आज किसी न किसी मुकाम पर अपनी खेल की बदौलत। और उसी कड़ी में हमारा मिलना हुआ गाजीपुर के एक ऐसे खिलाड़ी से जो पहले उन्होंने नेशनल खेला, बाद यूनिवर्सिटी के लिए गए, कॉलेज की टीम तैयार की, टीम भी विजयी हुई और 7 बार यूपी के राज्यपाल से पुरस्कृत भी हुए। जी हम बात कर रहे हैं मिस्टर संजय राय की। हार्दिक स्वागत है। अरे नमस्कार। गाजीपुर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे बीच एक ऐसा कोच है जिन्होंने गाजीपुर की टीम को, या यूं कहें वर्तमान में आप पूर्वांचल यूनिवर्सिटी के भी कोच हैं। हाँ। टीम भी विजयी होती रहती है और आपको गवर्नर से पुरस्कार मिला 7 बार लगातार। हाँ। सब पहली बार मिला तो कैसा लगा? अब पहली बार मिला तो लगा कि यही हमारे जीवन का एक मंच है जो नहीं मिला था अभी तक। जी। खेल के मंचों पर तो हम नेशनल में जाते हैं, एज रेफरी भी जाते हैं, कहीं कहीं सम्मान तो मिलता है, हज़ारों लोग रहते हैं जी। लेकिन एक स्पेशली एक प्रदेश का मुखिया कोई अवार्ड दे, कोई सम्मान करे तो बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से आपकी उपलब्धि कुछ इस तरीके की है कि पूरे प्रदेश में लगभग 75 जिले हैं। हाँ। और वहां से शायद किसी एक को ही मिलता है अवार्ड, या और भी ज्यादा है? नहीं, एक खेल से एक को मिलता है, बाकी हर अलग अलग खेल से तो मिलता ही है। तो मतलब अगर हर जिले की बात करें, वेट लिफ्टिंग से हम ही हैं तो आपको गवर्नर से मिलता है। और ये हमारे लिए गौरव का विषय है कि आप गाजीपुर से हैं। हाँ। लेकिन दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा और वो आप बताएंगे कि मैंने सुना शुरुआत में आपने क्रिकेट से शुरुआत की थी, खेल की। तो वेट लिफ्टिंग कैसे आना हुआ? बड़ा मज़ेदार है हमारा वेट लिफ्टिंग में जाना। शुरू से हम हैवी थे, थोड़ा बॉडी से हैवी थे। क्रिकेट खेलते थे एज ए फास्ट बॉलर जी। उस समय टेक्निक भी बहुत नहीं होती थी। जो तेज़ फेंकता था वो फास्ट बॉलर, जितना ताकत फेंक लो। बैट्समैन को डराना होता था, उसके पास भी बहुत टेक्निक नहीं होती थी, चल जाता था। फाइनल मैच था टाउन हॉल में। उस समय SB त्यागी वेट लिफ्टिंग कोच एज ए स्पोर्ट्स अफसर गाजीपुर में आए थे। अच्छा। ये बात है 99 जी। 99 की। तो अवार्ड लेते समय जो फाइनल का होता है ना, कप वगैरह, हाँ, बोले कि यार क्रिकेट में क्या कर रहे हो, बहुत भीड़ है, आ जाओ वेट लिफ्टिंग में। जी। और वो भी चूँकि नया आए थे, उनको भी टीम चाहिए थी एक। तो हम सर चलिए देखते हैं। गए, फिर भाग आए। जितना मज़ा क्रिकेट में आता था, प्रैक्टिस में हल्ला उपाड़ हंगामा नहीं आया, फिर भाग आए। फिर वो घर से आके ले गए, नहीं चलो तुमको चलना है। टीम बनानी थी, टीम बनानी थी एक, ले गए। हमसे पहले अरविंद शर्मा जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, जी, वो 10 दिन पहले हमसे जा चुके थे वहाँ पे। अच्छा। सिर्फ 10-12 दिन पहले ऐसे ही गए, प्रैक्टिस करना शुरू किए। मन नहीं लगता था। अब कहाँ क्रिकेट और गली गुली हल्ला गुल्ला है ना। तो उसी समय एक स्टेट टूर्नामेंट का लेटर आ गया स्टेडियम में। जी। तो चूँकि गाजीपुर की टीम उनको भेजनी थी और कुछ दिन हम लोग प्रैक्टिस भी कर चुके थे, टेक्निक अभी सीख रहे थे। जी। टेक्निक सीखने के ही दौरान जो है ना, वो टीम में शामिल कर दिए, गाजीपुर टीम में। क्योंकि नई टीम थी, सभी नए थे, तो और बहुत ऐसा भी नहीं था कि ट्रायल होगा, जो अच्छे होंगे सेलेक्ट होंगे, क्योंकि लोग कम थे। जो ही है वही है। लखनऊ में हम लोग एक स्टेट खेल लिए, तब हमको लगा कि यार ये तो हम तुरंत स्टेट खेल लिए, और गाजीपुर वाले तो अपने टीम में नहीं शामिल करते हैं, खेलते रहो। हाँ। तो फिर वहाँ से फिर वेट लिफ्टिंग के बाद पीछे मुड़ के नहीं देखे। सर मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि वहाँ से शुरुआत हुई, आपने नेशनल खेला। हाँ। अच्छा, एक खिलाड़ी जो होता है ना, वो ढेर सारी उपलब्धियां हासिल करता है लाइफ में। तो आपने BPED भी किया, MPED भी किया, आपने MPhil भी करी आपने, और अब कोचिंग में भी सेवाएं दे रहे हैं। हाँ। पहला नेशनल का अनुभव बताइए, अब कैसा रहा वो? पहला नेशनल हमारा रांची में था। जी। रांची में था, और बहुत जल्दी हम लोग स्टेट टीम में चले गए थे। बहुत कम अनुभव, डर लगता था, अरे यार क्या कहेंगे लोग, नेशनल खेलने आया है। और ये खैर उसके बाद अनुभवी होते गए, फिर खेलते गए, और 2 नेशनल खेले। उसके बाद हम खुद यहाँ जब SB त्यागी जाने लगे, तो हमको स्टेडियम में एडहॉक कोच बना के चले गए। अच्छा। हाँ, मतलब जहाँ आप खेला करते थे, अब वहाँ कोचिंग? वहाँ कोचिंग देने लगे, और फिर वहीं से हमारी कोच बनने की दिशा में ही प्रयास शुरू हुआ, और अभी ये यूनिवर्सिटी लेवल पे जाके ख़त्म हुआ।
क्या बात है सर, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जहाँ आपने सीखा वही हाँ आप बच्चों वही को है, सिखा हाँ रहे हैं। हाँ 7 बार राज्यपाल से पुरस्कार मिलना ये वाकई बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि आप गाजीपुर से और खास तौर पर देखो तो वेट लिफ्टिंग को कोई बहुत तवज्जो नहीं दी जाती नहीं नहीं नहीं। छोटे शहरों में। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि हमारा जो बैच था, अरविंद शर्मा अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हुए, जी अमित राय अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर हुए पावर लिफ्टिंग में। बिल्कुल। हम नेशनल तक गए, उसके बाद कोचिंग में आ गए तो फिर गेम छूट गया। जी तो फर्स्ट एंड लास्ट भी लग रहा है यही। अच्छा। नई पीढ़ी जो है आ तो रही है, लेकिन जितना संख्या में आना चाहिए, ये हम लोग का गाजीपुर का बेल्ट गंगा तीरी बेल्ट बोला जाता है ना। जी जी लड़के स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन वेट लिफ्टिंग जैसे गेम में ना आकर के इनका झुकाव, क्रिकेट खेल लिए, कुछ कंप्यूटर पर गेम खेल लिए, है ना, बस यही सब। हाँ, वो बैडमिंटन वगैरह खेल लिए, वही खेलो ठीक है, प्रोफेशनल खेलो ना, ऊपर जाओ। टाइम पास करने के लिए खेलो तो खेल के क्या फ़ायदा। बिल्कुल। हाँ, लेकिन फिर से अब हमारी नई पीढ़ी जो है आने लगी है, झुकाव वेट लिफ्टिंग में हो रहा है, और बॉडी बिल्डिंग में भी अच्छा चल रहा है गाजीपुर। बिल्कुल। तो अब इस समय हम लोग स्टेट चैम्पियनशिप में हमेशा लड़ाई में रहते हैं, और ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी जी वहाँ तो प्लेस पढ़ना ही पढ़ना है, एक आध मेडल लेके आना ही आना है। क्या बात है, वो कंसिस्टेंसी है हाँ बरकरार। हाँ हाँ। तो जो भी लोग देख रहे हैं उन्हें मैं ये बता दूं कि आप वर्तमान में गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं आप, साथ ही साथ पूर्वांचल के भी हैं और संभवतः स्टेट में भी हैं, हाँ। जहाँ तक मुझे पता है। हाँ, और अभी एक चैंपियनशिप आप कराने वाले हैं, उसके बारे में अगर थोड़ी चर्चा हो जाए। वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन में हम हैं गाजीपुर में, एज ए सेक्रेटरी नहीं हैं। जी एज ए सेक्रेटरी वेट लिफ्टिंग के अमित राय जी हैं। अच्छा। है ना। जी हम बॉडी बिल्डिंग के हैं। अच्छा, दो अलग अलग कैटेगरी है। हाँ, बॉडी बिल्डिंग, वेट लिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग सारे पावर गेम में आते हैं। जी तो बॉडी बिल्डिंग का जिम्मा हमारे जिम्मे, क्योंकि हम लोग 3 ही थे। बिल्कुल। अरविंद शर्मा जी को पावर लिफ्टिंग का जिम्मा है, और अमित राय जी को वेट लिफ्टिंग का। हाँ, अभी चैंपियनशिप होनी है क्या, या हो चुकी है इस साल, कुछ कराया आपने? नेशनल हुई थी पिछले बार, जी और अभी तक का इंडिया में सबसे बड़ा नेशनल हुआ था। जी गाजीपुर जैसे छोटे जनपद में 800 खिलाड़ी, कोच, मैनेजर, ऑफिशियल छोड़ करके, उनको 1 हफ्ते रहने का अरेंजमेंट करना। देख रहे हैं होटल कितने कम है, धर्मशाला कम है, लेकिन गाजीपुर के लोगों ने इतना भरपूर सहयोग दिया। जिसके पास मैरिज हॉल है वो कहता था आप हमारा मैरिज हॉल ले लीजिए। सारे होटल वाले 5-5, 6-6 कमरे, एसी कमरे अपने मन से दे दिए। तो खिलाड़ियों और उनको हाँ हाँ, कि भाई देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं, हमारा अच्छा लगेगा, हमको दे दिए। तो ऐसे करते करते एक इतना बड़ा नेशनल आयोजन हो गया कि अभी आप पावर लिफ्टिंग में कहीं मान ली नेशनल पहुंच गए आप, जी आसपास बॉम्बे कहीं भी, गाजीपुर का जिक्र करेंगे तो तुरंत खिलाड़ी बताएंगे हाँ वहाँ जो हुआ था अभी तक। बिल्कुल। वो भीड़ मुझे याद है, कुछ 1 साल पहले हाँ, शायद या 2 हाँ, साल हाँ, पहले हुआ हाँ, था। हाँ। तो वो भीड़ बहुत ही शहर में उस दौरान। कोरोना शुरू हो रहा था कहीं कहीं, जी। और लॉकडाउन उसके बाद लगा। तो मुझे वो चीज़ याद है, और ये मैं खासतौर पर नए खिलाड़ियों को बोलूँगा कि ये भी एक अच्छा ऑप्शन है उस खेल से। अब जैसे आपके सामने संजय जी बैठे हुए हैं, ढेर सारी उपलब्धियाँ हैं, गवर्नर से आपने अवार्ड लिया, नेशनल खेला आपने, अब आप कोच भी हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं और आप उस खेल में आकर अपना करियर बना सकते हैं। सर, अगर नए खिलाड़ियों को कुछ संदेश देना हो गाजीपुर में खासतौर पे वेट लिफ्टिंग या पावर लिफ्टिंग के बारे में, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग या बॉडी बिल्डिंग, जी तीनों ऐसा खेल है, आप इंटरनेशनल प्लेयर नहीं हुए, ओलंपियन नहीं हुए, जी नेशनल नहीं खेले, मत खेलिए। नहीं खेलने पे भी आपकी बॉडी तो फिट हुई, बिल्कुल। आप और तो काम कर सकते हैं। वैसे अब जो है गवर्नमेंट, नेशनल प्लेयर जो मेडलिस्ट होते हैं, जॉब का ऑप्शन तुरंत खुला होता है। बहुत अच्छी बात है ये। हमारे लड़के, जैसे कोई लड़का हमारा BA फर्स्ट ईयर में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलने गया, जी एडमिशन हमने कराया उसका, और वहीं उसकी बोली लग जाती है। रेलवे कहता हमारे में आ जाओ, एयरफोर्स कहता हमारे में आ जाओ, बाकी सर्विसेज। जो भी डिफेंस हाँ, अब हाँ, तो पावर गेम जो वेट लिफ्टिंग है, बहुत सी संभावना है, क्योंकि ओलंपिक गेम है ना। जी नेशनल प्लेयर को अब जो है स्टार माना जाता है, जो मेडलिस्ट होता है। जी एक ज़माना था जब कुछ लोग थे, कम लोग थे। हमारे समय में भी स्पोर्ट्स कोटा में ऐसी जॉब नहीं मिलता था। बिल्कुल।
हम भी अप्लाई किए थे पुलिस में, तो हमको भी 3 किलोमीटर दौड़ना है जी। अब सोच लिए कि वेट लिफ्टर है, उसकी थाई मोटी हो जाती है, बिल्कुल। वो 3 किलोमीटर दौड़ेगा कहाँ से। लेकिन अब कोई मतलब नहीं है, आप गेम का ट्रायल दीजिए और सीधे जॉब लीजिए। क्या बात है, तो ये भी बहुत अच्छी हाँ, शुरुआत है देखा जाए तो। हाँ। तो कुल मिला के बात ये है कि करियर है, अन्य खेलों के मुकाबले वेट लिफ्टिंग या पावर गेम जो भी सर ने बताया उसमें मौका है। सर बहुत बहुत आभार आपका, आपने कीमती समय दिया, अनुभव साझा किया। नहीं, हमको भी बहुत अच्छा लगा, आप जो है हमारी बात को ऊपर पहुंचा रहे हैं। और अगर ये डिस्ट्रिक्ट में चलेगा आपका प्रोग्राम, बिल्कुल, तो निश्चित ही नए लड़के हमसे और जुड़ेंगे जी। और हमको खुशी होती है, भीड़ देख के खुशी होती है, अरे इतने बच्चे आ रहे, चलो अब मन लगे कराने में। चलिए, तो नए जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जो भी नए खिलाड़ी आना चाहते हैं, आप आइए, महुआ बाग में आपका ऑफिस है जहाँ आप लोग बैठते हैं, वहाँ मिलिए और खेल की बारीकियां समझिए सर के साथ। यही एवीएस फिटनेस भी है जी। यहाँ, हम लोग जनरल ट्रेनिंग कराते हैं और वेट लिफ्टिंग की प्रैक्टिस स्टेडियम में। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर। बहुत बहुत आभार आपका, आपने अपना कीमती समय दिया सर। धन्यवाद संजीव जी। We used to be solid, not falling apart. Things never not okay when you were mine. You used to be honest, not pulling my heartstrings. Every other day you change your mind. 'Cause when you're high, you call me like I'm lonely. Some kind of little toy for you to wind up when you land in bed and feeling lonely. I'm tired of being deployed like that. Getting busier and busier, so disorientated. First you want me, then you're busy. Girl, it's not that complicated. Got me tied up in a leash and running. Got me running in a circle. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? I'm in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on a loop. I'm just trying to find my way back to you. What happened to us? I'm in a circle. Back where I started, I'm stuck here like glue. You keep me on loop. I used to respect you, thought I was enough. Yeah, feels like half a century ago. 'Cause you keep coming back after telling me off, without even feeling sorry between goodbye and hello again. Thought we could grow again, how about no again, again and again. I'm trying to tell you we can't be friends, struggling to comprehend that we broke up and ended again and again and again. And I'm getting busier and busier, so disorientated. First you want me, then you're busy. Girl, it's not that complicated. Got me tied up in a leash and round. Got me running.